एप्पल ट्री लिमिटेड की जो ऑथराइज कैपिटल है वो ₹50 लाख है और ये डिवाइडेड है इनटू 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। अब कंपनी ने ऑफर करे यानी इशू करे 20,000 शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन और कंपनी जो पैसा ले रही है इन शेयर्स पे वो ले रही है ₹30 ऑन एप्लीकेशन, ₹60 ऑन अलॉटमेंट जिसमें ₹10 प्रीमियम के भी इंक्लूडेड है, यानी 50 कैपिटल से रिलेटेड और 10 प्रीमियम से रिलेटेड। ठीक है स्टूडेंट्स, बैलेंस अमाउंट वो लेगी ऑन कॉल। तो कॉल का पैसा कैसे निकलेगा ये समझ लीजिए स्टूडेंट्स। 100 में से 30 एप्लीकेशन के और 50 अलॉटमेंट के हटाइएगा क्योंकि 100 कैपिटल के हैं, तो इसमें से 60 में से जो 50 कैपिटल से रिलेटेड है उसको हटाइए, ये आपको मिल गया कॉल का अमाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी बात। अब क्या कह रहे हैं वो समझिए। अरुण ने कहा था अमाउंट वॉज ड्यूली कॉल्ड एंड रिसीव्ड, यानी कि जो पैसा मांगा गया और मिल भी गया, एक्सेप्ट, लेकिन कुछ लोगों को छोड़कर अलॉटमेंट एंड कॉल जो है वो 1250 शेयर्स पे नहीं मिली और ये शेयर्स थे रमेश के पास, और सिर्फ कॉल मनी नहीं मिला 1000 शेयर्स पे और ये शेयर्स थे विनोद के पास। तो दो डिफॉल्टर हैं, एक आपका रमेश है जिस पे 1250 शेयर्स थे, इसने अलॉटमेंट और कॉल दोनों नहीं दी, और कॉल मनी केवल 1000 शेयर्स पे नहीं मिला, ये शेयर्स थे विनोद के पास, इसने जो है वो कॉल मनी नहीं दिया सिर्फ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनमें से केवल रमेश के शेयर्स को ही फॉरफिट किया गया है, विनोद के शेयर को फॉरफिट नहीं किया गया है, और उसके फॉरफिट किए हुए शेयर्स में से केवल 750 शेयर्स को ही रीइशू किया गया है। उनको रीइशू किया गया है फॉर ₹90 पर शेयर एज फुली पेड अप। फुली पेड अप मानते हुए इनको फॉर ₹90 पर शेयर रीइशू किया गया है बाय द कंपनी। आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है जिसके अंदर आपको केवल शेयर कैपिटल को शो करना है। याद रखिएगा, शेयर कैपिटल को, सिक्योरिटीज प्रीमियम को नहीं मांगा, यानी रिजर्व सरप्लस को नहीं मांगा, सिर्फ शेयर कैपिटल को शो करना है, और नोट्स टू अकाउंट ही बनाना है रिलेटेड टू शेयर कैपिटल ओनली। क्लियर स्टूडेंट्स? तो उन दोनों को बनाने से पहले स्टूडेंट्स आइए थोड़ी वर्किंग कर लेते हैं जो आपको नोट्स टू अकाउंट्स रिलेटेड टू शेयर कैपिटल एज वेल एज बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी बनाने में आपको हेल्प करेगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दो डिफॉल्टर हैं आपके, एक रमेश है और दूसरा है विनोद। रमेश ने एप्लीकेशन दे दिया है, विनोद ने भी एप्लीकेशन दे दिया है। रमेश ने अलॉटमेंट का और कॉल का पैसा नहीं दिया, विनोद ने अलॉटमेंट तो दे दिया है मगर कॉल का पैसा नहीं दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, केवल रमेश के शेयर ही फॉरफिट हुए, याद रखिएगा। विनोद के शेयर फॉरफिट नहीं करे गए। और रमेश के जो फॉरफिटेड शेयर थे वो 1250 थे, इन्हीं में से 750 शेयर जो है वो री इशू कर दिए गए और 500 शेयर जो हैं वो री इशू नहीं करे गए हैं। इतनी बात जरूर ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये बहुत काम आएगी। अब एक छोटा सा फ्लो चार्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ, उस फ्लो चार्ट को आप ढंग से समझ लेंगे तो आपको जो नोट्स टू अकाउंट में सब्सक्राइब कैपिटल को शो करना होता है वो शो करना आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। आप टोटल शेयर्स यहां लिखिए और वो कितने थे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में आपको ये बताया गया था कि कंपनी ने 20,000 शेयर्स इशू किए हैं, मगर ये बताया नहीं गया कि पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। तो आप ये मानिए कि पूरे 20,000 शेयर्स जो हैं वो सब्सक्राइब्ड हो गए थे बाय द पब्लिक, यानी इशू फुली सब्सक्राइब्ड हो गया था। तो उस 20,000 शेयर्स में से नो अरियर्स कितने पे शेयर्स पे था, अरियर्स कितने शेयर्स पे था। तो अरियर्स कितने शेयर पे था टोटल 1250 प्लस 1000 यानी 2250 शेयर्स पे। तो नो अरियर्स हो गया स्टूडेंट्स 17,750 शेयर्स पे। ठीक है स्टूडेंट्स, इनमें से कितने शेयर्स ऐसे हैं जो फॉरफिट नहीं हुए और कितने शेयर हैं जो फॉरफिट हो गए। तो जो शेयर फॉरफिट नहीं हुए वो विनोद के थे, जो शेयर फॉरफिट हुए थे वो रमेश के थे। अब इन फॉरफिट किए हुए शेयर्स में से कितने शेयर्स ऐसे हैं जो रीइशू नहीं हुए और कितने शेयर रीइशू हुए। तो हम जानते हैं 750 शेयर्स रमेश के रीइशू हो गए थे, 500 शेयर रीइशू नहीं हुए थे। और जो शेयर्स रीइशू हुए उन्हें फुली पेड अप मान के ही रीइशू करा गया है, तो उनको इन शेयर्स में इंक्लूड कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, जिन पे शुरू से कोई अरियर नहीं था।
तो ये टोटल हो गया 18,500। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इस केवल लेफ्ट वाले पार्ट को ही देखिए, इस फ्लो चार्ट के, इसको छोड़ दीजिएगा, सिर्फ लेफ्ट वाले पार्ट को देखिए। ये जो 18,500 शेयर्स हैं, इन पे अब कोई अरियर्स नहीं है, कोई एरियर्स नहीं है। ठीक है, ये फुली पेड अप शेयर्स हैं, तो इन्हें शो किया जाएगा सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में। और अमाउंट कितना आएगा इनटू फेस वैल्यू ऑफ शेयर जो कि 100 है, तो 1850000, 18,50,000 ये आएगा आपका स्टूडेंट सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप के अंदर। अब ये जो 1000 शेयर्स हैं विनोद के, ये शेयर शो किए जाएंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में। आप इनको यहाँ क्यों शो करेंगे, क्योंकि इन शेयर्स पे अभी कंपनी को आखिरी कॉल का पैसा जो कि ₹20 पर शेयर था वो नहीं मिला था। दैट्स वाई इन शेयर्स को हमें लिखना पड़ेगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप के अंदर। और इनका अमाउंट कैसे लिखा जाएगा वो भी समझ लीजिए। आप लिखेंगे पहले 1000 × 100, क्योंकि मांगे तो पूरे पैसे गए थे इन लोगों से, यानी 1 लाख, और माइनस कर देंगे इनका कॉल्स इन अरियर। जो शेयर यहाँ पे इस मिडिल वाले इसमें आएंगे, ये शेयर्स का अगर अरियर है तभी ये शेयर्स यहाँ पर हैं, और ये शेयर फॉरफिट भी नहीं हुए, याद रखिएगा इस बात को। जिन शेयर्स पे अरियर होता है और वो फॉरफिट भी नहीं होते, उनको शो किया जाता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में, और उनका अरियर भी माइनस किया जाता है। इनका अरियर है 1000 × 20, यानी कि ₹20,000, यानी जो इनका अमाउंट है ₹80,000। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप का जो अमाउंट शो किया जाएगा वो शो किया जाएगा ₹80,000। 1 लाख मांगेगा, ये 20,000 एरियर्स था। ठीक है स्टूडेंट्स, और फाइनल अमाउंट जो आया निकल के वो आया 80,000। अब ये जो 500 शेयर्स हैं, ये याद रखिएगा ये रमेश के शेयर्स हैं, क्योंकि रमेश के सारे शेयर फॉरफिट हो गए थे, लेकिन 750 शेयर्स ही रीशू नहीं हुए थे, सॉरी रीशू हुए थे, 500 शेयर रीशू नहीं हुए थे। तो इन 500 शेयर्स का जो फॉरफिट किया हुआ पैसा है, जो कि ₹30 पर शेयर है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये रहा। तो ये ₹30 ही रमेश के इन शेयर्स पे मिले हुए होंगे, क्योंकि रमेश ने एप्लीकेशन के अलावा कोई पैसा दिया ही नहीं था। तो ये जो शेयर्स हैं 500 शेयर्स, इनको शो किया जाएगा फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में, और इनका केवल मिला हुआ पैसा ही शो किया जाता है, जो आएगा ₹15,000। तो इस चार्ट का आज स्टूडेंट्स जिन शेयर्स पे कोई अरियर नहीं है वो आएंगे सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में, अमाउंट ये रहा। जिन शेयर्स पे अरियर है और उन्हें फॉरफिट नहीं किया गया वो आएंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में। इनका पहले कॉल्ड अप अमाउंट लिखिए और अरियर माइनस करिए, फिर जो अमाउंट आएगा वो शो किया जाएगा फाइनली। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो शेयर्स है 500, ये आएंगे फॉरफिट शेयर अकाउंट के नाम से, और इनका केवल मिला हुआ पैसा ही लिखा जाता है, याद रखिएगा। फॉरफिट शेयर अकाउंट का सब्सक्राइब कैपिटल में केवल मिला हुआ पैसा ही लिखा जाता है, और ये 500 शेयर्स रमेश के हैं, और रमेश ने केवल एप्लीकेशन दिया है, उसने अलॉटमेंट और कॉल दिया ही नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब बना लेते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। तो स्टूडेंट जब नोट्स टू अकाउंट्स बनाया जाएगा तो ऑथराइज कैपिटल में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी लिखने में। आप लिखेंगे 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, जो कि निकल कर आएगा ₹50 लाख। ऑथराइज का टोटल केवल नोट्स टू अकाउंट में रहा करता है, इस बात को याद रखिएगा। इशूड में आप लिखेंगे 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ये आएगा 20 लाख। ये शो किया जाएगा केवल नोट्स टू अकाउंट्स में ही, ये बैलेंस शीट में नहीं जाता। सब्सक्राइब कैपिटल कैसे कैसे शो की जाएगी ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, मैं फिर दोबारा आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ और क्लियर हो जाएगा। 18,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 18,50,000। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में आपको लिखना है 1000 शेयर जो विनोद के थे, 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 1 लाख। लेस कर दीजिए कॉल्स इन अरियर्स जो कि था 1000 × 20, जो आखिरी कॉल के पैसे इन शेयर पे नहीं मिले थे, 20,000, अमाउंट आ गया 80,000।
फॉरफिट शेयर अकाउंट में वो 500 शेयर्स का पैसा लिखना है जो रमेश के थे, जो अभी तक रीइशू नहीं हुए हैं, और इन पे कंपनी को केवल एप्लीकेशन मनी ही मिला है एंड नथिंग एल्स। 1850 और 80 होता है 1930, 1930 और 15 होता है 1945। तो ये टोटल आ गया 19,45,000। यही टोटल जो है स्टूडेंट्स शो किया जाएगा कंपनी की बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में। और ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट कैसे बनाया जाएगा देख लीजिए। सबसे पहले कंपनी का नाम लिख दीजिए ऊपर, फिर लिखिए एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट, जो भी क्लोजिंग डेट है ये डाल दीजिएगा, फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2024। फिर आपको ये 3 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम पर्टिकुलर का है, दूसरा नोट नंबर का, तीसरा अमाउंट का। पर्टिकुलर वाले कॉलम में 3 नाम लिखने हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के सामने नोट नंबर 1 डालिए, और ये जो अमाउंट आया है ना स्टूडेंट्स 19,45,000, इसको लिख दीजिए। ये बन गया आपका बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट, जिसके अंदर आपने शेयर कैपिटल को शो भी कर दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको इस सॉल्यूशन का एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स।